बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी तो सदी मुमताज़, और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी फ़लूदा की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध और उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 गिलास पानी, और इसको मैं खूब अच्छे से बॉईल कर लूँगी। जब तक ये बॉईल होगा, मैं आपको बता दूँ कि आज हम बनाएंगे रबड़ी फ़लूदा, लजीज़ा का रबड़ी फ़लूदा। ये देख लीजिए, ये ऐसा डब्बा है और इसमें एक पैकेट होगा। ये आपको बाज़ानी जो है किसी भी अच्छी शॉप से जो है वो मिल जाता है। और ये पैकेट है, इसके अंदर जो है वो सवियाँ हैं और बाकी सारी अज्जा जो हैं, जैसे बादाम पिस्ता वगैरह, सब इसके अंदर मिक्स है। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूध को हम अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। दूध जब अच्छे से बॉईल होने लगेगा, हम आंच आहिस्ता कर देंगे, यानी फ्लेम कम करके, और हम लजीज़ा रबड़ी फ़लूदा का जो पैकेट है वो इसमें ऐड कर देंगे दूध में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो मिक्स करने के बाद हम चूल्हे के जो फ्लेम है उसको हम लो टू मीडियम कर देंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें बॉयल आता रहे और जो रबड़ी फ़लूदा है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और इतनी आंच रखेंगे कि दूध जो है वो बर्तन में से बाहर ना गिरे, लेकिन ये पकता रहे और गाढ़ा होता रहे। साथ साथ हम इसमें चम्मच भी जो है वो चलाते रहेंगे। अब आप ये देख लेंगे, बिल्कुल पतला है, अभी बिल्कुल पानी की तरह ही, जैसे दूध पतला होता है। और हमने इसको खूब अच्छे से पकाना है। जब तक ये पकेगा, हम साथ बना लेंगे जेली। और जेली बनाने के लिए जो है वो मैंने ले लिया है 2 कप पानी। जैसे ही बॉयल होने लगेगा, उसमें मैं जेली का एक पैकेट ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कलर की जेली, यानी 2 कलर्स में लूँगी जेली। एक मैंने ले ली है ग्रीन और एक मैं ऑरेंज या रेड ले लूँगी। और ये देख लीजिए, 2 कप पानी उबलेगा, उसमें हमने जेली का पैकेट डाल दिया है। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये बिल्कुल इसका जो महलूल है वो यकजान हो जाएगा, तो इसको हम ठंडा करने के लिए किसी भी सांचे में डालकर फ्रिज में रख देंगे, और फिर अपनी मर्ज़ी से इसको क्यूब्स में काट लेंगे। इसी तरह मैं दूसरा पैकेट भी बनाऊँगी और फिर मिलती हूँ आपके साथ। जी, तो जो रबड़ी है वो भी फ़ालूदा बहुत ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा हो चुका हुआ है, और जेलीज़ भी बन के ठंडी हो चुकी हैं। मैंने इनको क्यूब्स में काट लिया है, और ये अब आप देखें कि फ़ालूदा जो है वो किस कदर माशाल्लाह अच्छे से मैंने गाढ़ा किया है, ये देखिए। और अब मैं इसको जो है वो सर्विंग प्लेट में, आप चाहें तो एक अलग-अलग बाउल में भी इनको सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो डोंगे में भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीक़ों से करूँगी। मैं एक गॉबलेट ले लिया है, मैं उसमें भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं उसमें भी जो है वो किस तरह से सर्व करूँगी, और साथ जो है वो डिश या डोंगे में निकालूँगी। तो आप देख लीजिए कि उसमें मैं कैसे करूँगी। गिलास मैंने जो गॉबलेट लिया था, उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो रबड़ी फ़लूदा डाला, और उसके ऊपर एक लेयर मैंने लगा दी है जेली की, ग्रीन जेली की, और सेकंड लेयर उसके ऊपर लगा रही हूँ मैं रेड कलर की जेली की। आप चाहें तो डबल कलर ले लें, अगर आप चाहें तो सिंगल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैं डोंगे में पहली लेयर मैंने लगा दी थी रबड़ी फ़लूदा, और उसके ऊपर 2 तरह की जेली की जो है वो हम लेयर लगा रहे हैं। और ये अब आप देख लें कि आप कोई सी भी आइसक्रीम ले लीजिए जो एक टब में आती है, या जो बड़ा पैकेट आता है, और इस तरह से आप उसके ऊपर जो है वो आइसक्रीम की बॉल्स बनाकर रख दें। अच्छा, यहाँ पे टिप है कि जब आपने सर्व करना होगा, आप उस टाइम आइसक्रीम की बॉल्स इसके ऊपर रखिए, अदरवाइज़ जो है वो मेल्ट होने लग जाएंगी। बेशक आप उसको फ्रीज़र में भी रखेंगे, तब भी वो उनकी वो वाली शेप और शक्ल जो है वो नहीं रहती। तो ये याद रखना है कि जब हमने सर्व करना है, तो इसके ऊपर हमने आइसक्रीम तब ऐड करनी है। तो ज़बरदस्त सी जो है वो हमारी फ़लूदा रबड़ी फ़लूदा जो है वो रेडी हो चुका हुआ है आइसक्रीम के साथ, और ये बहुत मज़े का था। मैंने टेस्टी किया था। सिर्फ एक गड़बड़ हो गई थी कि मैंने इसको पहले आइसक्रीम जो है वो इसके ऊपर बॉल्स डाल दी थी। तो बहरहाल उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी जो आज की रेसिपी है वो पसंद आई होगी, और ये बहुत आसान है। आप आधे घंटे के अंदर जो है वो इसको रेडी कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।